आम आदमी पार्टी ने ग्वालियर में चलाया सफाई अभियान। बता दें कि ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 37 में स्थित लक्ष्मीगंज मंडी संजय नगर गेट के पास गंदगी का अंबार देखने को मिला। रहवासियों ने बताया है कि पिछले कई सालों से यहां गंदगी का ढेर देखने को मिल रहा है। ग्वालियर निगम प्रशासन के द्वारा कोई भी सफाई नहीं की जाती है। वार्ड क्रमांक 37 में गंदगी का ढेर और गायों का झुंड खड़ा रहता है, जहां पर गाय पॉलीथीन खाती है, जिससे उनकी मृत्यु होने की आशंका रहती है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अमिताभ पांडे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लगातार प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन प्रशासन नहीं सुन रहा है। इसलिए आज मुझे और पूरी आम आदमी पार्टी को यह सफाई अभियान चलाना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन बड़े बड़े दावे स्वच्छ मिशन को लेकर करती है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों में स्मार्ट सिटी दिखाई देती है, जमीनी हकीकत है ऐसी गंदगी का ढेर लगा हुआ है। जिला अध्यक्ष अमिताभ पांडे ने कहा कि अगर 7 दिवस के अंदर निगम के द्वारा सफाई नहीं की जाती है तो निगम मुख्यालय पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सिर्फ दलित व्यक्ति, दलित समाज, दबे कुचले और मजदूर वर्ग, अगर वो ना होते और उच्च श्रेणी के व्यक्ति होते तो यहाँ पर चमन बरसता, लेकिन ये मलिन बस्ती है, इसलिए यहाँ ना तो सरकार ध्यान देती है, ना प्रशासन ध्यान देता है, ना ही अफसर ध्यान देते हैं और ना ही कर्मचारी ध्यान देते हैं। और अगर कहो तो उल्टा धौंस दिखाते हैं कि क्या कर लोगे, जाओ अब तुम्हारे दरवाजे पे लगाएंगे कचरा। अब शिकायत करने किससे जाएं? जिससे शिकायत करने, अरे कैसी बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता और अब आइंदा नहीं होगा, जाओ, बस टाल देते हैं इस तरह से बात करके। होता है। कब से कचरा यहाँ ढेर लगा? काफी बरसें हो गई। हाँ, ये बात ठीक है कि जब कभी गाड़ी आती है हिटैची लेकर के नहीं, और वो एक बार कचरा भर के ले जाती है 8-10 दिन 15 दिन में, तो जब तक जो है यहाँ पर जो है गौ माताएं इकट्ठी होती हैं और एक दूसरे से लड़ती हैं, निकलने वाले राहगीर जो है डैमेज हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, बहू बेटी हैं गिरती हैं, बच्चे घायल हो जाते हैं, लेकिन इसका कोई बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि सब्जी मंडी होने के नाते पशुधन यहाँ बहुत आता है और गवर्नमेंट इसका ध्यान नहीं देती। हाँ, कहने को तो गौ माता है, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी माता है, लेकिन उसका संरक्षण नहीं करेंगे और अगर किसी ने कुछ कह दिया तो जेल भेजेंगे। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है गाय हाँ, को लेकर। अभी मैं बोल रहा हूँ, शायद मेरे मुंह से कुछ गलत बात निकल जाएगी तो मुझे जेल जाना है। ये कचरा कई सालों से देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, और कई बार नगर निगम को भी चेताया है। बगल में ये बच्चों का स्कूल भी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि नगर निगम कैसे चुप बैठा है। इतना सारा कचरा, इतनी गंदगी, यहाँ से करीब 15-20 हजार लोगों की यहाँ पे बस्ती है, तो यहाँ पे ये 15-20 हजार लोग डेली निकल रहे हैं, यहाँ तक निकलना मुश्किल हो जाता है। ये तो छोड़ो, सरकार कहती है क्या गौ माता यहाँ पर 40-40, 50-50 गाय पन्नियां खा रही हैं, गंदगी खा रही हैं, कचरा खा रही हैं। तो ये सब नगर निगम को नहीं दिख रहा, प्रशासन को नहीं दिख रहा। प्रशासन बहुत लंबे समय से सो रहा है और हम आम आदमी पार्टी सभी जितने भी यहाँ क्रांतिकारी साथी है, मैं सबसे पहले उन सबका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि यहाँ पर वो सफाई करके रहेंगे। अगर आने वाले समय में नगर निगम इसको नहीं चेतता है तो हम सभी साथी मिलकर नगर निगम का घेराव करेंगे। लगा ये देखने में आता है जब गंदगी फैलती है, कई सारी बीमारियां भी फैलती हैं। बिल्कुल फैल रही हैं, कई लोग बीमार भी पड़ते हैं, बड़ा मुश्किल है उनका यहाँ पे रहना। और देखने में आ रहा है कि थोड़ा बहुत कचरा नहीं है, ये समझ लो यहाँ पे 15-20 हजार बस्ती का पूरा कचरा है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितना कचरा है। पीछे की तरफ देखो, आज भी 15-20 गाय खड़ी हुई है, तो ये सब बीमार हो रही हैं, मर रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं। तो क्षेत्रीय जनता भी प्रयास कर चुकी है कई बार, लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंट में कांग्रेस के पार्षद हैं, महापौर हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के पार्षद, उसके बाद भी ये गंदगी वो काम करना नहीं चाहते हैं। चुनाव के समय तो आते हैं यहाँ पर अपना वोट मांगने के लिए, सारा आग जताते हैं, लेकिन काम निकलने के बाद बिल्कुल यहाँ आना नहीं चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जब से पार्षदी और जब विधानसभा हुआ, यहाँ पे कोई मंत्री या विधायक या कोई पार्षद यहाँ पे आया हो और उन्होंने ये समस्या इनकी देखी हो। लेकिन ये तय है क्या अगले हफ्ते मतलब 7 दिन में हम लोग पक्का करें, यहाँ पे एक बड़ा कुछ ऐसा नहीं रखा गया कि कचरा लोग उसमें डालें। नगर निगम ने अगर टाइम टू टाइम सफाई नहीं करी, अगर गाड़ी नहीं भेजी, तो पक्का हम अगले हफ्ते उनको ज्ञापन देंगे और एक आंदोलन करेंगे। निगम प्रशासन वादे करते हैं स्मार्ट सिटी, ऐसे कचरे जगह जगह ग्वालियर में देखने को मिलते हैं, क्या लगता है? स्मार्ट सिटी मेन चौराहों पर कर दिया है और
बड़े बड़े फंड निकाल दिए, 350 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़। अब वो फंड किधर जा रहा है, आम जनता के बीच में तो आ नहीं रहा है, ना आम जनता के बीच में कोई उनके काम हो रहे हैं। तो देखो आप, अगर वो स्मार्ट सिटी है तो ये एक मोहल्ला है वार्ड 37। मुझे लगता है कि 66 वार्डों की स्थिति यही है। बड़े बड़े वार्ड है, 30-40 हजार की जनसंख्या है, और सभी वार्डों की ये स्थिति है कि कचरा, गंदगी, नाला, ये सब भरे पड़े हैं। कोई नगर निगम, कोई प्रशासन, कोई शासन ध्यान नहीं दे रहा है इसके ऊपर। इंदौर का मुकाबला जी बिल्कुल, आज हमने जिस तरीके से सफाई की है, मैं आगामी चाहूंगी कि ये क्षेत्र के वासी हैं और ये सभी लोग इस तरह से साफ सुथरा रखें। अभी देखने को मिला कि यहाँ आम आदमी पार्टी के लोग सफाई कर रहे हैं और यहाँ की महिलाएं कचरा लेकर आ रही हैं। वैसे कहते हैं स्वच्छता अभियान, यानी कि हमारे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो मैं ये देख रही हूँ इस तरीके का स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कचरा है, कितनी गंदगी हो रही है, गाय है। अभी हम उससे पहले भी आए थे तो यहाँ देखा था कि एक महिला का हाथ टूट गया था। जानवर इतने सारे हैं कि हमको खुद डर लगता है यहाँ आने में। आज हमने सफाई की है तो हमें लग रहा है कि हमने कुछ नेक कार्य किया है। देख रहे हैं कि मैं वार्ड 37 में आया, यहाँ गंदगी का जो अंबार लगा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जनता से आप वोट मांगते हैं, आप वोट इसलिए मांगते हैं ना जनता से कि हम जनता की सेवा करेंगे। ये सेवा हो रही है। आज आम आदमी पार्टी के लोगों ने देखा, हम 2 बार इस चीज का मुद्दा उठा चुके कि यहाँ कचरे की समस्या है, लेकिन नगर निगम किसी के शासन की कोई आंख नहीं खोली। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के लोगों ने बीड़ा उठाया, आज हमारी टीम ने यहाँ पे साफ सफाई की है। तो मैं तो शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जनता जो आपको वोट देती है भरोसे के साथ, वो जनता के भरोसे को आप बनाना सीखें। आम आदमी पार्टी ने आज जो बीड़ा उठाया, हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है और झाड़ू गंदगी साफ करती है। हमने ये गंदगी साफ की है और आगे चल के अगर जनता ने चाहा तो अगर हम यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे नगर निगम चुनाव में, तो हम यहाँ की जितनी भी गंदगी है, कचरे है, सारे साफ। दिव्यानंद अर्गल की रिपोर्ट।